चलिए 2 नंबर का सवाल है, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज का है। त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीसी जो समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB = AC दिया गया है। ठीक है, हम सवाल नहीं लिखे, आप लोग सवाल देख लीजिएगा। AB = AC है। ठीक है, तो दिखाने के लिए बोलता है, और इसमें जो है AD जो है शीर्ष लंब है, BC पर क्या है, शीर्ष लंब है। तो दिखाने बोलता है कि AD BC को समद्विभाजित करता है, अर्थात BD = CD दिखाने के लिए बोलता है। दूसरा, AD कोण A को भी समद्विभाजित करता है, इस कोण को भी समद्विभाजित करता है, अर्थात एंगल BAD = एंगल CAD। ठीक है, तो चलिए प्रमाण देते हैं, जल्दी से प्रमाण दे देते हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, अब त्रिभुज जल्दी आते हैं त्रिभुज ABD में। त्रिभुज ABD में त्रिभुज ABD तथा तुलना करना पड़ता सर्वांग सम में ACD में, त्रिभुज ACD में। ठीक है, तो चलिए इस त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 चीज कॉमन होता है। समद्विबाहु त्रिभुज के बराबर भुजा के संगत कोण भी बराबर होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले से दिया है कि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए त्रिभुज ABD में AB = इस त्रिभुज ACD का AC, क्योंकि ये दिया गया है, समद्विबाहु त्रिभुज है तो दिया गया है। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, इस कोण में जो है ADC, ये लंब समद्विबाहु क्या कहता है, लंब है, शीर्ष लंब है, तो ADB एंगल ADB = एंगल ADC है ना, क्योंकि ये दिया गया है, ये भी क्या गया है, शीर्ष लंब है, तो इसका मतलब दिया गया है, शीर्ष से लंब डाला गया है, लंब का मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, अब तीसरा AD = AD इस त्रिभुज में भी है, AD इस ABD में भी है, और AD ACD में भी है, तो AD = AD, ये हो गया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब दोनों त्रिभुज में है, इसीलिए क्या होगा, SAS यानी कि भुजा कोण भुजा अभिवृद्ध से। भुजा कोण भुजा अभिवृद्ध से त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD है ना, इसीलिए क्या होगा, BD = CD, BD = CD, CPCT से। CPCT करस्पोंड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, यही प्रूव करना था 1 नंबर का, तो 1 नंबर का यही है। ठीक है, ये दोनों भाग। अब क्या, BD = CD, ये दोनों भुजा बराबर है। कहता है कोण A को भी सब दूसरा नंबर बताता है। दूसरा नंबर में क्या कहता है, ये तो प्रूव्ड हो गया 1 नंबर का। दूसरा नंबर का कहता है एंगल A को भी समद्विभाजित करता है। इसी चीज को बस छोटा लिख देना है, चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज ACD के, तो इसीलिए क्या करेंगे, एंगल BAD = एंगल CAD, CPCT से। ये भी प्रूव्ड हो गया। चलिए 2 नंबर का प्रूव हो गया। चलते हैं अब तीसरा नंबर में, तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी सवाल है इस चैप्टर का। चलते हैं तीसरा नंबर में। दिया गया है 2 त्रिभुज है ABC और PQR। ठीक ना, ABC इस प्रकार है कि AB = ये PQ है। अच्छा, ये पूरा BC = QR है, और इसका जो मीडियन जो है AM = इस मीडियन PM के बराबर है। ठीक है,
तो कहता है ये मीडियन क्या होता है, किसी भी त्रिभुज से शीर्ष से जिस पर वो रेखाखंड गिरता है, अगर उस रेखा को आधार को दो बराबर, जिसमें गिरता है उसको दो बराबर भाग में बांट देता है, तो उसी को हम मीडियन कहते हैं, यानी कि हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं प्रमाण देते हैं एक नंबर का प्रूफ देते हैं। तो चलिए प्रूफ माने प्रमाण। त्रिभुज एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यूआर में, एबीएम तथा त्रिभुज पीक्यूआर में क्या होगा, एबीएम और पीक्यूआर में क्या होगा, दिया गया कि एबी इजकल टू क्या है, पीक्यू है, ये दिया गया है, ये दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद क्या है, इस त्रिभुज के AB इजकल टू क्या है, AB इजकल टू PQ है, और उसके बाद AD इजकल टू ठीक है, तो AB इजकल टू कितना है, PQ है, AB इजकल टू PQ। अब चलिए 1/2 माध्यिका जो होता है आधार को दो भाग में बढ़ता है, तो क्या होता है 1/2, या इसका मतलब माध्यिका है, माध्यिका का मतलब क्या होगा BC इजकल टू QR दिया गया है, इसीलिए 1/2 BC इजकल टू 1/2 QR। इसे आधा आधा है, तो इसका आधा हम यहाँ केवल BM लेते हैं, क्या लेंगे, इसीलिए 1/2 BC का क्या लेंगे, BM, जिसकी हमको जरूरत पड़ने वाले वही लेंगे, इसका आधा को क्या लेंगे, QN लेंगे, QN, क्योंकि माध्यिका जो होता है आधार को दो बराबर में बांट देता है, बराबर भाग, इसीलिए BM इजकल टू QN। अच्छा, BC इजकल टू QR तो दिया गया है, ये दिया गया है, और ये क्या है, माध्यिका के नियम से, माध्यिका के नियम से। और तीसरा क्या होगा, AM इजकल टू PN, AM इजकल टू PN, है ना, ये क्यों कहेंगे AM इजकल टू PN, ये भी दिया गया है, दिया गया है। ठीक है, तो चलिए ये जो 1 2 एस क्या है, एस मैंने भुजा, इसीलिए भुजा 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 अभिगृहित से, भुजा अभिगृहित से क्या होगा, त्रिभुज ABM सर्वांग सम जो हो गया त्रिभुज PQN, क्या हो गया, PQN, यही प्रूव करना था। ठीक, और दूसरा सवाल का त्रिभुज ABC, अब ये जो है दूसरा सवाल में करेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABM सर्वांग सम जो है त्रिभुज PQN हो गया है ना इस सवाल से, तो इसीलिए CPCT से क्या होगा, एंगल B इजकल टू एंगल Q हो जाएगा, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं CPCT से। ठीक, अब चलते हैं त्रिभुज किसमें, ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, ठीक ना, तो AB इजकल टू PQ, त्रिभुज ABC का AB इजकल टू त्रिभुज का क्या होगा, PQ, ये दिया गया है, सवाल में ही दिया गया है। ठीक, अब देखिए दूसरा, एंगल B इजकल टू एंगल Q, एंगल B इजकल टू एंगल Q समीकरण 1 से CPCT से जब भी हम लिए थे। ठीक है, दोनों को उलट, तो ये कोण बराबर ये कोण ऑलरेडी हो जाएगा दोनों त्रिभुज का। अब चलिए, और उसके बाद BC इजकल टू QR, ये भी दिया है सवाल में, दिया गया है, इसीलिए क्या होगा, भुजा कोण भुजा, इसीलिए भुजा कोण भुजा अभिगृहित से या नियम से क्या होगा, त्रिभुज क्या ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, बस यही प्रूव करना था।
ये तो बहुत छोटी छोटी है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल में मिलते हैं।